हेलो गाइस। हम माउंट आबू में। पता है आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे। बहुत लंबी कहानी है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कोविड-19 की महामारी में पूरे देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू हो रहे थे। ये कहानी है 19 नवंबर सन 2020 की, जब अंकुश और मानू का बर्थडे था। केक कटने और सब में बंटने के बाद टीवी पर एक न्यूज़ आई, 3 दिन का लॉकडाउन। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 दिन का लॉकडाउन अहमदाबाद में। जहाँ हम में से कुछ को इस न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वहीं रिपोर्टर की वाणी सुनकर हर्षु मायूस हो गया और मानू से कहने लगा कि काश हम तेरा और अंकुश का बर्थडे माउंट आबू मना रहे होते। वहीं साइड में बैठा हुआ चाणक्य बोला, क्यों ना हम कल ही माउंट आबू चल लें। माहौल सन्नाटे से भर गया। सबकी नज़रें चाणक्य पर थी, वहीं उनकी नज़रें पलक भैया पर थी। सबने बोला नहीं हो पाएगा, बड़े लोग नहीं मानेंगे। वहीं पलक भैया ने बोला अभी हम जिंदा है। पलक भैया के ये शब्द सुनकर हमारे अंदर उम्मीद जागी। खुशी का एहसास सबके दिल में था, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। रात भर आबू के प्लान बनाने में सब जुट गए। हमारा मेन टास्क था 4 लोगों को मनाना, तारा अंकल, छोटे पापा, नोतू अंकल और आशा आंटी। तो चाणक्य ने अपनी नीति चलाई और 4 मोहरों को जचा कर शतरंज की ये चाल चली। तारा अंकल से कहा बाकी सब मान चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हो। ऐसा ही चाणक्य ने हमें अपने पेरेंट्स के साथ करने को कहा। चाणक्य ने कहा उठाओ फोन, लगाओ कॉल और ये चाल चल दो। अगर ये चाल असफल हुई तो अपने घर बैठकर बर्तन धो लेना। बड़े ही संघर्ष के बाद हम सफल हुए और जोश जोश में ही हमने बस की टिकट्स बुक कर ली। हम सब तैयार होकर निकले। जैसे ही बस स्टैंड पहुंचे तो बस कैंसिल हो गई। हमने सोचा कि बड़े लोग तो मान गए, पर ऊपर वाला नहीं माना। ये सब देखकर पलक भैया को एक आइडिया आया, क्यों ना हम हमारी कार लेके चले। ये सब सुनकर हमको लगा कि हमारा सपना एक हकीकत बन चुका है। तो आइए देखते हैं माउंट आबू का सफ़र। गाड़ी में सामान और खुद को सेट करने के बाद अब हम निकल चुके थे हमारी मंजिल की ओर। हमने सामान पर गद्दे बिछा दिए ताकि हम गद्दों पर बैठकर सफ़र का मज़ा ले सके। आप हमारे होते नखराली गुजर्री सिर्फ काला लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मेरी और की पूछ मार के ओ मेरी जा मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। गाते गुनगुनाते, हंसते हंसाते, खाते पीते और थोड़ी मस्ती करते करते ऐसे ही आधा सफ़र निकल गया और पता भी नहीं चला कि हम पालनपुर पहुंच गए। कंटिन्यू में जाएगी ना वीडियो। चाय की चुस्की लगा चाय की चुस्की म्यूजिक बजता था ना, टेस्ट लो पड़ेगी, टेस्ट लो। चलो कॉम्पिटिशन हर्षु तू एक्टिंग कर। एकदम खाओ जरा, एकदम ठीक है। चाय की चुस्की लो, जेठालाल जैसा अभी हम आबू रोड पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए और अंधेरा भी हो गया था, तो हमने सोचा
आबू रोड रुक जाते हैं और माउंट आबू के लिए कल सुबह निकलेंगे। दोनों रूम आमने सामने ही है। ये पहली बुखड़, ये दूसरी बुखड़, वो तीसरा बुखड़, ये चौथा, वो पांचवी बुखड़ टोटल हैंड। वो देखो अकेला बैठा है। ये गधा इंसान है जिसको आबू रोड आने तक भी विश्वास नहीं था कि ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। अपना पेट दिखाते हुए ये मैं आई। फर्स्ट राउंड का मर्डर है 1950 में मर्डर करवाया उसने वो सेक्रेटरी जेल में जो नहीं लड़। रात को डिनर करने के बाद सब जल्दी सो गए और सुबह जल्दी उठकर ठंडी में धूप का मज़ा लेते हुए बातचीत करने लगे और जल्दी ही तैयार होकर माउंट आबू के लिए निकल गए। एक लड़का है जिसके बारे में कह रहा है कि स्मार्ट लड़कियों को ही पटाता है खाली। Look at trip for माउंट आबू। क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा हूँ। बोला अंगीरा का रेस्टोरेंट लो। Like me, same type, cancels every day. Nice. तो सुनने में है कि 5 बजे के बाद गुरु शिखर बंद हो जाता है। पहुंच जाएंगे अपने 5 बजे तक तो, यानी बड़ा फायदा। आज नहीं जा रहे, आज तो नहीं। अच्छा गुरु कल सुबह सुबह भले नहाना मत, लेकिन कम से कम अपने को 5 साढ़े 5 बजे निकलना है सुबह सुबह। ओके। सनराइज पॉइंट के लिए सनराइज देख के घर सनराइज देख के होटल पे आके नहा धो के फिर गुरु शिखर फटाफट निकलना है। आज सनसेट पे जाना है। आज सनसेट पे जाना है, कल सनराइज पे लगे। दूर दूर के वाओ, इधर बहुत अच्छे पिक्स आएंगे। मिला ले किया दोपहर तक हम माउंट आबू पहुंच गए। पहुंचते ही होटल की तलाश करने लगे। 4 घंटे तक हम होटल ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई होटल पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार हमें हमारी पसंद की होटल मिल गई। ये भी हमारा रूम है लेकिन लॉक कर दिया। मैंने ले ली चिंटू के रूम से हमारे आपके हमको क्या करना है उसके बाद? आपको ऐसे करना है, ऐसे तो खुद में भी निकल जाना आगे स्क्रीन से। लाइन में प्रत्युम। कैमरा सीधा हम यहाँ सनसेट पॉइंट घूमने आए थे। सनसेट पॉइंट तो जल्दी बंद हो गया, लेकिन यहाँ ठंडी बहुत थी। 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। तो वहीं पास में अंकल भुट्टे बेच रहे थे,
तो हम वहाँ चले गए और हाथ सेकने लगे। यही देखकर वहाँ के रिपोर्टर ने हमसे पूछा और हमसे इंटरव्यू लेने लगा। एक्सपेक्टेड था बट दिक्कत नहीं आई, चलेगा इतना तो। अभी आप भुट्टे खा रहे हैं और इस सर्दी का एहसास और इस सर्दी के अंदर भुट्टे खा के अपनी सर्दी को दूर कर रहे हैं आप। हाथ सेक रहे हैं, कोई हाथ सेक रहे थे, सेकने हाथ आए थे, फिर अंकल ने मेरा खाना तो एक बात है, हम तो हाथ सेकने आए थे। इतनी ठंडी है, अचानक ही दोपहर का शाम तक की ठंडी हो गई है, तो मुझे पता चल रहा है, मजा आ रही है। अभी तो रात को और क्या होगा आगे तो पता नहीं कितनी ठंड लगेगी, लेकिन अभी भी हमको फुल ठंड लग रही है। मैगी वाला जिया जलेगी, जिया जलेगी, आपको बैठा दे। स्ट्रीट फूड, हाँ मेरे साथ बैठे ना पूरे स्ट्रीट फूड है।